passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी तबीयत नासाज होने की वजह से तातील पर हैं और तब तक प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, एहतसाब की फिजा में कुछ दिनों की खामोशी के बाद आज का दिन फिर से हंगामा खेज रहा और इसकी वजह बनी एक बड़ी गिरफ्तारी। आज सुबह नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तलबी के बावजूद पेश न होने पर LNG केस में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर जा रहे थे और नैब ने साबिक वजीर आजम को ठोकर न्याज बेग टोल प्लाजा पर पहले रोका, वारंट गिरफ्तारी दिखाई और फिर अपने साथ पहले लाहौर ऑफिस ले गए, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद नैब की टीम उन्हें इस्लामाबाद ले गई। फिर इसके कुछ ही देर बाद नैब ने इसी केस में कराची में भी कार्रवाई की। साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तलाश में उनके घर पर छापा मारा, जहां मिफ्ता इस्माइल तो ना मिले, अलबत्ता घर में मौजूद अफराद से पूछगछ के बाद नैब टीम वहां से रवाना हो गई। तो इस पूरी सूरत हाल पर हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात नून लीग का रद्द-ए-अमल फितरी था, जो आया भी शदीद। शहबाज शरीफ ने सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया और कहा कि यह सब हुकूमत और नैब की मिली भगत है, यह एहतसाब नहीं इंतकाम है और इमरान खान को यह सौदा महंगा पड़ेगा। जबकि पीपल्स पार्टी ने शाहिद खाकान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और बिलावल भुट्टो ने नए पाक पुराना और आमिराना पाकिस्तान करार दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस सिलसिले में वाज़ेह है कि जो आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर बता दिया है, जिसने जो किया है वो भुगतेगा। तो अब इस पूरी सूरत हाल में कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। पहला यह कि क्या मजीद गिरफ्तारियों की तैयारी हो रही है, अगर हां तो किसकी होगी अगली बारी। दूसरा यह कि नैब तो खुद मुख्तार है, मगर वफाकी वज़रा को गिरफ्तारियों का इल्म कैसे हो जाता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या एहतसाब ही कप्तान का नया पाकिस्तान है। और आखिर में सवाल उठाएंगे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मुतवक्का अदम एतमाद के बारे में कि अब होने क्या जा रहा है, क्या हुकूमत और अपोजिशन में प्ली बार्गेन हो सकती है। तो ये हैं वो सवालात जिनके जवाब आज हम लेंगे। तो अब सबसे पहले मैं अपना पैनल आपसे तारुफ करवा देता हूं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं, इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, PMLN की रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और PTI के इंतहाई एक्टिव रहनुमा हैं और बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे स्काइप पर। सबसे पहले ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की आज गिरफ्तारी हो चुकी है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नून लीग की स्ट्रेटेजी है क्या। आज नैब में पेश होना था, बुलावा आया हुआ था, नहीं गए, बात चले समझ में आती है, नहीं गए, लेकिन जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली जाती है, वो भी नहीं कराई। लोग कह रहे हैं गिरफ्तारियों का खुद से शौक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि नैब हुकूमत का ज़ैली अदारा लगता है। जिस तरीके से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये गुजारिश की थी नैब से कि मुझे 3 दिन का नोटिस दें, ताकि एक दिन के नोटिस पे मेरे लिए पेश होना मुश्किल है, मुझे 3 दिन पहले बताया जाए और 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो सवालनामा मुझे दिया गया मैं उसकी पूरी तैयारी करूंगा, तमाम जवाबात जाके दूंगा नैब के अंदर। लेकिन जिस वक्त वो यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हुए तो बड़ी हैरत की बात है कि एक व्हाट्सएप दिखाया गया उन्हें कि जी ये है आपकी गिरफ्तारी का परवाना। वो वारंट क्या था, वो 16 जुलाई का निकला हुआ एक ऑर्डर था कि जिस पे शायद खाकान साहब को अरेस्ट किया जाना था। तो इसका मतलब है नैब पहले ही बदनीति कर रही है कि 16 जुलाई को वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रहे हैं। जो इसकी आज फोटो कॉपी जब उन्हें कहा गया कि ये इसका कोई कागज़ वगैरह तो दिखाएं, तो उन्होंने कहा जी कागज़ तो नहीं है, ये व्हाट्सएप आप देख लें। मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा व्हाट्सएप पे गिरफ्तारी होती आज देखी। और फिर उसके बाद जब इसरार किया गया तो उन्होंने उसकी फोटो कॉपी मंगवाई और वो फोटो कॉपी पेश की गई। एक इतने भूंडे अंदाज से
साबिक वज़ीर आज़म को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो जहन में ये सवाल उठता है कि ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है, क्योंकि इंतकाम मैडम आपके इल्जामात अपनी जगह नहीं। जरा मुझे इस सवाल का भी तो जवाब देना कि जमानत कबल गिरफ्तारी तो कराई जा सकती थी ना, वो क्यों नहीं कराई गई? उन्हें जमानत कर इसलिए कि उन्होंने तो नैब में जाके पेश होकर अपने सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्हें ये खबर तो नहीं थी कि उनका अरेस्ट वारंट जारी हो गया। नहीं, ये तो मुसलसल खदशात का इजहार हो रहा था, ये तो खदशात का इजहार हो रहा था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, बात ये देखें, ये तो राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे कि आज नहीं तो कल, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक्टिव हैं, जो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, जो जलसे कर रहे हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जो हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सच्ची बातें कर रहे हैं मीडिया पे आके, तो उन्हें ऑब्वियसली ये पता है कि हमें आज नहीं तो कल इन्होंने किसी ना किसी तो जब आप इन चीजों को मान रही हैं और ये भी इल्जाम लगा रही है नून लीग कि विफाकी वज़ीरा को कैसे पता चल जाता है, पहले से बता देते हैं किसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। शाहिद खाकान बार बार कह रहे थे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मैडम फिर तो करवानी चाहिए थी ना। नहीं, ये मेरी बात सुने, पीटीआई के मिनिस्टर खुद हाउस में कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पकड़ा जाएगा, शाहिद खाकान को पकड़ लेंगे, ख्वाजा आसफ को पकड़ लेंगे, एहसन इकबाल को पकड़ा जाएगा। ये तो वफाकी वज़रा हुकूमत के हैं जो निशानदेही करते हैं और फिर वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि मुराद सईद साहब ने बैठे हुए खड़े होकर कहा जी ये अपोजिशन के लोग हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, मेरे पास एमएनए आते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि उनके पास कौन सी अथॉरिटी है एनआरओ देने की, वो क्या एनआरओ देंगे। तो मैंने कई मरतबा ये उनसे सवाल किया है कि आप बताएं उन एमएनएस के नाम जो आपके पास एनआरओ के लिए आते हैं, उसका जवाब उनके पास कोई नहीं होता। जिस तरह उन्होंने इल्जाम लगा दिया शहबाज शरीफ साहब की टर्की में प्रॉपर्टी है, चाइना में इन्वेस्टमेंट है, तो फिर जब वो उन्होंने कहा कि आप मुझे सबूत ला के दें तो उसका कोई जवाब नहीं होता। ये सिर्फ चलें आपके जो इल्जामात हैं, आपके जो इल्जामात हैं, यही सवाल हम करेंगे, जरूर करेंगे जी। नहीं, एक छोटी सी मेरी अर्ज सुने, एलएनजी केस का जो इन्होंने स्कैंडल डाला है, सबसे कम कीमत पर कतर से एलएनजी का मुआहदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ, तो इसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बुरा किया? चले वो तो तहकीकात जब होंगी तायरा साहब तो पता लग जाएगा ना। अब जरा मैं शौकत बसरा साहब की तरफ चलता हूं। शौकत साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। एक पहले मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं, दिखा दूं फिर आपसे जवाब ले लूं? जी बिल्कुल जी। चलें तो अपने नाज़रीन को एक 11 जून का एक क्लिप दिखाते हैं। फैसल वाउडा शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के हवाले से क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, पहले वो देखिए फिर सवाल करेंगे। जेल की लिस्ट शुरू हो गई। आज तो आपको पता है रेस्ट डे नहीं है, अरेस्ट डे है। नैब ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। जब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, हमारा जोर तो नहीं कोर्ट पे चलता। और अब जेल की फाइल शुरू हो गई है और मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूं कि नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। तो शौकत साहब आपने खुद सुन लिया होगा, नैब इंडिपेंडेंट है, कानूनी तौर पर भी इंडिपेंडेंट है, हुकूमत भी कहती है इंडिपेंडेंट है, तो फिर पता कैसे लग जाता है कि कौन गिरफ्तार होने जा रहा है? ये पहली बात अर्ज करूं कि इतने ज्यादा सबूत मौजूद है और ये आपको पता है एलएनजी स्कैंडल अब से नहीं चल रहा, बहुत अरसा दराज से जब इसकी डील हुई, जब इसके इन्होंने वहां पर अंडर हैंड कतर के साथ, आपको पता है इनके मामला वहां से कतरी खत भी आते हैं इनके, तो इनके साथ मामला इनके चल रहे थे। तो ये तो बच्चे को पता था। और खास तौर पे आप देख लीजिए कि जब हर प्रोग्राम में पार्लियामेंट में खड़े होकर खाकान अब्बासी साहब बार बार कह रहे थे कि पकड़ना है, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, आप और कोई क्यों नहीं कह रहा था? चोर की दाढ़ी में बसरा साहब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को पता है, ये इतना बता दें कि जिस बंदे का नाम सामने आता है, कोई भी विफाकी वजीर किसी का भी नाम ले ले, चाहे राना सनाउल्लाह का नाम ले ले, किसी और का नाम ले ले, ऐसा कैसे हो जाता है कि एग्जैक्ट आप लोग वही नाम लेते हो, गिरफ्तारी हो जाती है? नहीं, आप मुझे बताइए। मैं आपको पहले अलीम खान को पता था मैंने गिरफ्तार हो जाना है, वो कौन था? सीनियर मिनिस्टर था पंजाब में, इमरान खान साहब का पंजाब में प्रेसिडेंट था और उनका राइट हैंड था। कैन खान इस वक्त जो जेल में पड़ा हुआ वज़ीर जंगलात, उनको पता था? बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान में मेरी बहना भी कह रही थी हम तो हैरान हैं, इनकी हैरानगी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ ये समझा जाता था अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के डाके मारे, चोरियां करे, कमीशन खाए, लूटमार करे, कत्लो गारत करवाए, जजों की वीडियोस बनवाए, वो कानून से बालातर है। वो माजी में पूछा नहीं जाता था, ये तो मुकद्दस गाय होती थी। तो इनकी हैरानगी दुरुस्त है। आप मैं सिर्फ शायद खाकान अब्बासी वाला केस आपसे अली भाई आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए कानून के अंदर मैं खुद एक वकील हूँ, उनको एक मौका मौजूद था, अगर वो बेगुनाह थे। ये जो बेल फॉर अरेस्ट है ना इसलिए कराई जाती है कि आप अदालत में जाकर कहते हैं जी कि मुझे गिरफ्तारी का डर है, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं अपनी बेगुनाह हूँ। अच्छा,
होना ये था कि जब ये बेगुनाही के सबूत पेश कर देते अदालत में तो नैब भी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी इनको। मतलब क्या, उनको पता था मेरा केस इतना वीक है कि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं करवाई। सही, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट फैसला होना था। बिल्कुल। देखें शौकत साहब, ये सवाल तो मैंने भी किया है ना, ये तो ताहिरा साहिबा से मैंने भी ये सवाल किया, लेकिन बात ये बनती है कि क्या बेहतर नहीं होगा पीटीआई के रहनुमा हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस हो या कोई और भी हो जिनका ताल्लुक पीटीआई से हो या इस हुकूमत से हो, बेहतर नहीं है कि वो अपने काम पर तवज्जो दें, ना कि वो ये बताएं किसकी गिरफ्तारी होने वाली है, ताकि ऑपोजिशन भी तनकीद ना करे? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, होना तो यही चाहिए, लेकिन सारे कोलीग्स हैं, एक दूसरे को पता। तो आप जाके बताएंगे ना कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊं, आजकल मैं देखे ना, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ख्वाजा आसिफ अच्छा दराज से चुप थे, अच्छा अब वो चीख पुकार कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं पिछले दिनों में, तो मुझे ये लग रहा है अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चल गया। भाई शौकत नहीं शोर शराबा डाल रहा कि जी मुझे डर है ये हो जाएगा। वो जब आप खुद शोर मचाना शुरू कर देंगे कि मुझे हुकूमत पकड़ना चाहती है, मुझे भाई नैब ने एक प्रोसेस है, नैब का नोटिस आया, लेकिन सर स्टार्ट तो आप लोगों की तरफ से होता है ना, नाम आप लोगों की तरफ से जब सामने आता है तो फिर ऑपोजिशन के रहनुमा कहते हैं कि अब हमारी गिरफ्तारी के अहकामात आने वाले हैं। आबिद भाई वो ये कहते हैं, इल्जाम ये लगाते हैं। एक फिक्रा मैंने सुन लें, जब नैब की तरफ से नोटिस आया, अगर फर्ज करें मुझे आ जाए, आपको आ जाए, किसी और को आ जाए या किसी भी एजेंसी से आ जाए, हमारा फर्ज क्या है, हम जाके अगर बेगुनाह है, हमारे पास सबूत मौजूद है, हम अदालत में चले जाइए, बिल्कुल कानून की पासदारी करनी चाहिए। जब आप टॉक शोज में बैठकर असेंबली में शोर शराबा मचाना शुरू कर देंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला है। अगर दाल में कितना काला है, अब ये जरा हम पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैठे हुए हैं ज्ञानचंद साहब, जरा आपकी तरफ आऊंगा। जरदारी साहब ने अब से कुछ अर्सा पहले कहा था या तो मईशत चलेगी या नैब चलेगा, हम तो देख रहे हैं इस वक्त सिर्फ नैब चल रहा है, क्या कहेंगे? यकीनन सिर्फ नैब ही चल रहा है, और नैब जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है उससे भी नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट से कोई परफॉर्मेंस तो नज़र आ नहीं रही है जिसको वो आगे लोगों को बताएं कि हमने ये परफॉर्म किया है आपकी खुशहाली के लिए, आपकी भलाई के लिए, जो हम वायदे करके आए थे वो इस तरह से हम पूरे कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन बच गया है कि जो भी हैं अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनकी ज़बान को बंद करने के लिए उनको ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन इनके उन धमकियों में आ नहीं रही है। अपोजिशन अपने तौर पे जो भी इश्यूज हैं, जो महंगाई इन्होंने करके रखी हुई है, जिस किस्म का इनका कंडक्ट है, उस सब पे अपोजिशन इनको आवाम के सामने पेश कर रही है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि पार्लियामेंट को भी नहीं चलाना चाहते हैं, ये मीडिया को भी नहीं चलने दे रहे हैं, और जो भी आवाज़ निकलता है, जो भी बोलना चाहता है, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए उनको जेल के पीछे भेज देते हैं। वरना ज्ञानचंद साहब, हुकूमत का तो मौक़िफ़ ये है कि ऑपोजिशन सिर्फ अपने रहनुमा बचाना चाहती है और अपना पैसा बचाना चाहती है और उसको कोई फिक्र नहीं है अवाम की। अपोजिशन मईशत की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं आपके दौर में कौन सी अच्छी मईशत थी? हमारे दौर में क्या मौशत अच्छी थी नहीं थी, आप लोगों ने गिरफ्तारी करने, हाँ हम तो ऐलान कर चुके हैं ना कि आपको जिन जिन को गिरफ्तार करना है कर लो, हम एहतजाज जरूर करेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो, कि लीडर होने के मकसद ये नहीं है कि उनको जेल में चला जाए, उसकी पूरी पार्टी जो है खामोश होकर तमाशाई होकर देखती रहे। तो इन लोगों ने जो काम करना है, गवर्नमेंट में बैठकर इमरान खान बड़े बड़े वायदे करके आए थे, बड़े नौजवानों को ख्वाब दिखाकर आए थे, लेकिन सब झूठ निकला। जहां पे बोलो यू टर्न ले लिया। सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही है कि अपोजिशन लीडरान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, उनको जो लीगल राइट्स हैं। आप बेल बिफोर अरेस्ट की बात कर रहे थे, जरदारी साहब ने तो बेल बिफोर अरेस्ट कराया हुआ था, वो रेगुलरली कोर्ट्स में जा रहा था, लेकिन एक फैसला पहले होता है कि इनको जेल में डालना है, फिर उनको गिरफ्तार करके बाद में बोलते हैं इल्जाम कौन सा लगाना है। तो इसके चले मैं जरा एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब की तरफ जाऊंगा। शाहिद साहब, आप आज पूरे सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? अब शाहिद खाकन अब्बासी भी गिरफ्तार हो गए हैं, इस वक्त एक साबिक सदर और 2 साबिक वज़राए आज़म जेल में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है नया पाकिस्तान फोकस एहतिसाब पे ही करेगा? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें माजी में कभी नहीं हुई ना। 70 साल पाकिस्तान के गुजर गए और हम हर चीज के साथ मजाक करते रहे, उसका नतीजा क्या निकला? आज पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया के करीब पहुंच गया। ऐसे ही हुआ ना, सारी हुकूमतें आप एक एक करके सबको ले लें, किसी को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं था। उसमें आपकी जमहूरी
और दूसरी मार्शल लॉ वाली हुकूमतें, आमराना, वो सारी की सारी शामिल हैं। जो भी आया क़यादत में, उसने अपने मफाद को देखा, पाकिस्तान के मफाद को नहीं देखा। अब जो कुछ हो रहा है, चूंकि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, मैं नहीं कहता कि ये जो एहतसाब का निज़ाम है ये शफाफ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको भी हमने आज तक शफाफ नहीं होने दिया। और कौन सी हुकूमतें थी? यही हुकूमतें थी ना, जब कहा गया कि इस निज़ाम को ठीक करो तो सबने इनकार कर दिया, इस निज़ाम को अबॉलिश कर दो, सबने इनकार कर दिया, उन्होंने इसको अबॉलिश नहीं किया। तो जब आपके हाथ में सब कुछ था, आज आप उसके बारे में रोना रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि जी एहतसाब ने ये कर दिया, नैब के चेयरमैन ने शाहिद साहब होश संभालने के बाद मैंने तकरीबन 5 हुकूमतें देखी हैं, हर हुकूमत ने एहतसाब का नारा लगाया है, लेकिन रिजल्ट 0/0 ही निकला है। तो अभी क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि रिजल्ट सारे के सारे जीरो हैं। ये नारे लगते रहे, हमने असल में एहतसाब की तरफ देखा ही नहीं। आज भी अगर हम एहतसाब करने जा रहे हैं तो जो अदालतों के ये जो एहतसाब के मामले हैं उसमें हमने इस्लाहात की जो बात की थी, क्या हमने कोई किसी किस्म की को उसके अंदर तगोदौ की? मसलन सही। आप देखिए कि एहतसाब शुरू होता है तो किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी को नहीं किया जाता, किसी को इन्वेस्टिगेशन पे गिरफ्तार किया जाता है, किसी को इंक्वायरी पे गिरफ्तार किया जाता है, किसी को जब रेफरेंस बनता है फिर गिरफ्तार किया जाता है, और किसी को गिरफ्तार किया ही नहीं जाता। ये क्या है? ये एहतसाब के इस तरह के मेयार जो हैं ये क्यों हैं? आज जो आप भी कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा? नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि एहतसाब उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि एहतसाब सबका होगा, ये तो अच्छी बात नहीं, है। जैसे कि शाहिद साहब ऑपोजिशन कह रही है ना कि सिर्फ हमारा एहतसाब हो रहा है, हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा या दीगर लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हुकूमत के बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। अब मैं वो लिस्ट क्या दोहराऊं? नहीं, जैसे वो परवेज खटक का नाम लेते हैं, वो खुद इमरान खान की बहन का नाम लेते हैं, खुद इमरान खान साहब का भी नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि उनको नहीं तलबी की जाती। नाम अलीम खान का नाम है, बाबर अवान का साहब का नाम है, वो खुसरो बख्तियार हैं उनका नाम है, फिरदौस आशिक अवान साहबा का नाम है। तो ये बड़े बड़े नाम तो हैं। अब हमने देखना आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? मैं समझता हूं कि इन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये शफाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ये जो मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है और ऑपोजिशन जो इतने बड़े बड़े नारे लगा रही है और हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते हैं कि ये इंसाफ की बुनियाद पर हो तो इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ नजर भी आना चाहिए। ये इब्तदा है। बिल्कुल। अब हमें देखना है, बिल्कुल ये इब्तदा है, एहतसाब होना चाहिए। उनके साथ आप क्या करते हैं? चलें, एक ब्रेक लेना मुझे, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे नाज़रीन तो बात करेंगे। जैसे कि शाहिद लतीफ साहब ने कहा कि उनको आगे जाके कड़ा एहतसाब नजर आ रहा है, तो अगली बारी किसकी हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अब ये जो एहतसाब का प्रोसेस है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। कल मरियम नवाज साहिबा को भी नैब ने एक बार फिर बुला रखा है, तो अब देखना यह है कि कल क्या सूरत हाल डेवलप होती है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, सबसे पहले तो आपकी तरफ आता हूं, इंतहाई सादा सवाल कर रहा हूं, कल मरियम बीबी जाएंगी नैब या नहीं? बिल्कुल जाएंगी, क्योंकि मरियम बीबी जब अपनी वालदा को कोमे की हालत में छोड़ के लंदन से अकेले जाएंगी या कारकुनों के साथ जाएंगी? नहीं, वो तो अकेली आएंगी, लाहौर से कारकुन आज खुद जाएंगे, उनकी कायद आ रही है, उनकी लेकिन इस्लामाबाद में दफा 144 है, तो फिर मसला नहीं होगा? दफा 144 है तो मसला हुकूमत को होगा, हमें क्या मसला होगा? अच्छा, लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ, ये तो नहीं होगा फिर आपके मुखालफिन कहेंगे कि शायद डर के जो है वो आ रही हैं आज, क्योंकि आज शायद खाकन नहीं आए थे तो गिरफ्तारी हो गई? नहीं, बात ये है कि मरियम साहिबा, अब मरियम साहिबा ने जब से ये कहा कि पाकिस्तान पूरे में मैं रैलियां निकालूंगी, मैं ताजर भाइयों के साथ खड़ी होंगी, मैं शाना बशाना उनके साथ चलूंगी, मैं उनकी आवाज में आवाज मिलाऊंगी, महंगाई के खिलाफ जिहाद करूंगी, बेरोजगारी। अब आप ये कह रही हैं कि मरियम बीबी ने पहले से कह रखा है कि वो रैलियां निकालेंगी, जलसे करेंगी, शहर शहर जाएंगी, अगर कल गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर क्या होगा?
बात सुनिए, आपने, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपने 2-3 दिन से ये न्यूज आ रही है, आपने नहीं सुनी कि वो रैलियां निकालेंगी पूरे पाकिस्तान को? तो उन्होंने पार्टी मैंने बिल्कुल सुनी है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि कल चूंकि नैब ने बुला रखा है, अगर गिरफ्तारी हो जाती है, मैं फिर बोल रहा हूं अगर, तो फिर क्या होगा आगे? उसके बाद हम लायामल तय करेंगे कि अब हमें क्या करना है। बात नहीं, ये लेकिन है जाहिर सी बात है, कि ऑप्शंस तो होते हैं ना, मरियम बीबी एहतसाब अचानक से तो कोर्ट फैसला नहीं आएंगी। लिया जाता। नहीं, वो एहतसाब कोर्ट आएंगी, कानून की पासदारी करना हमारा काम है। वो आएंगी, पेश होंगी, और बड़ी हैरत की बात है उस केस में पेश होंगी जिसमें ऑलरेडी वो कोर्ट ने उन्हें जमानत पर, बेल पर रिहा किया हुआ है, उसी में वो फिर पेश होने आ रही हैं। सही। लेकिन तो उसके बावजूद इस्लामाबाद की वो क़यादत, आएंगी, दीगर जो जब रहनुमा वो हैं, वो उनके आएंगी, साथ होंगे? बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल कर रहा हूं, दफा 144 नाफिज है तो सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी? बिल्कुल रहेगी, इसलिए कि हमारी पार्टी की क़यादत जो है वो पेश होने जा रही है, तो हम तो उनके साथ जाएंगे। ठीक, हम चलें उन्हें वहाँ बसरा साहब, अब अकेले जरा तो नहीं पेश होने देंगे। चलें, ठीक है, आपकी इसी बात को आगे ले जाता हूं। बसरा साहब, आप ये बताइएगा, जैसे कि कल मरियम नवाज साहिबा को पेश होना है, खुद कह रही हैं तारा साहिबा कि वो आएंगी, अब वो तो खुद आएंगी लाहौर से इस्लामाबाद, अब वो कह रही हैं कि हो सकता है कारकुन आ जाएं, क़यादत बहरहाल उनके साथ होगी, सूरत हाल खराब होने का तो अंदेशा नहीं है? लेकिन बिल्कुल हो नहीं, सकता नहीं, यकीनन कारकुन आएंगे। लैंड ऑर्डर को इंश्योर किया जाएगा। और दूसरी बात, ये सारा कुछ करेंगे, रैलियां निकालेंगी, मेरी बहन बहुत सादा है, फिर इनकी आंख खुल जाएगी। हाँ, रैलियां, मुझे बताइए, कौम गरीब से गरीब तर हो गई और ये 3 खानदान अमीर से अमीर तर हो गए। पाकिस्तान कर्जों में डूब गया, पाकिस्तान का हर पैदा बच्चे 1.5 लाख का मकरूज हो गया, और इनके बच्चे 11-11, 12 साल की उम्र में अरबपति और खरबपति बन गए। कोई इनके लिए बाहर नहीं निकलेगा, इनकी लूटमार बचाने के लिए, इनकी करप्शन बचाने के लिए। ये इनकी गलत फहमी है। लेकिन बसरा साहब, इस वक्त सवाल ये नहीं है कि नून लीग पहले क्या करती रही है, अब बात यह है कि कल इजाज होता है तो फिर इस्लामाबाद की इंतजामिया निपटेगी कैसे? पहली बात तो है कि बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक डील किया जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। ये कानून और कायदा वही होगा जो पुराने पाकिस्तान में होता था, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, लाठियां चलेंगी? मेरी बात सुनिए, ये अगर आप कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज, इनका हक है, एहतजाज करें, लेकिन अगर ये तोड़ फोड़ करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, ये वहाँ पर हल्ला गुल्ला करेंगे, तो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये तो अच्छा, ये बता दें, कारकुन सड़कों पर निकल सकते हैं कल? क्यों ना भाई, हाथ क्यों उनका निकले, कौन रोक रहा है इस बात? लेकिन कारकुन कहाँ है इनके पास? आपने किसका कारकुन है? अब कार रह गई है, कौन खत्म हो गया मेरे भाई। वो कारकुन तो बेचारों को फौत कर दिया लोगों ने। वो कारकुन इनके, आपका ख्याल है कि करप्शन को बचाने के लिए निकलेंगे? आप देख लीजिएगा, अगर इनके पास इतने कारकुन होते, आपको याद नहीं इन्होंने क्या कहा था? ईद के बाद दमादम मस्त लंदर होगा, डी चौक पर हमला हो जाएगा, डी चौक कवर कर लेंगे। और दूसरी बात, आप इनसे जितनी मर्जी बातें सुन लें, अगर इनसे पूछे ना भाई कि ये बताओ कि ये सबूत कहाँ है आपके पास जो आपने लूटमार किया, जो आप पे इल्जामात लगे हैं, वो पापड़ वाला, गोले वाला, ठीक, उसका कोई जवाब नहीं है। कहेंगे हमारे से ज्यादती हो रही है, हमारे से। चले, अच्छा मुझे इतना तो बता दें कम से कम, चूंकि अगली गिरफ्तारी जिसकी भी होने वाली है पीटीआई वाले बता देते हैं, तो कल हो सकती है मरियम बीबी की गिरफ्तारी? देखिए, मैं बिल्कुल इसको प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकता। ये जिसके सामने पेश होने जा रही है, अगर उनको कानून क्या कहता है, अगर ये उनको, मसला ये है कि अभी, अब पहले सेगमेंट में मैंने जब आपसे सवाल किया था ना शाहिद खाकान की गिरफ्तारी का, तो आपने कहा था बच्चा प्रेडिक्ट कर सकता है, तो अब इस हवाले से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। जिस तरह वो चीखो, अच्छा मैं बता दूं, फिर मैं दोबारा अपने सवाल को रिपीट अपनी बात बता दूं। मैंने कहा था, बात ये है कि जो चीखो पुकार करेगा, वाविला करेगा, जब वो उनको कानून ने ये हक दिया था कि आप प्री अरेस्ट न कराएं, तो बताएं, जब आदमी अपनी जमानत की नहीं करवा रहा, नैब ने उसको बुला रखा है, इसका क्या मतलब है मेरे भाई? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपके पास, यानी कि मरियम बीबी के हवाले से नहीं पता कि वो गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मरियम बीबी, पता नहीं कल क्या नैब करता है, लेकिन मेरा ख्याल कहता है कि मरियम बीबी अभी पेश हो रही हैं, वहां पर जाके जवाब देंगी। मुझे कोई गिरफ्तारी का ऐसा अंदेशा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मेरे से यही सवाल दोबारा पूछे, आजकल जो ख्वाजा आसिफ है, आपने उनकी अगर तस्वीर सुनी है नेशनल असेंबली के अंदर, वो तकरीबन 2-3 महीने से खामोश थे, आपको पता है इस बात का। लेकिन उन्होंने 3 दिन पहले जो हंगामा किया है, जो कायद के साथ कमिटमेंट का इजहार किया है, और उनको पता है, आपको नैब ने बुला लिया है,
और किस बात में बुलाया है कि बतौर वजीर दिफा, पाकिस्तान का वजीर दिफा हो और वो नौकरी कर रहा हो वहाँ पर दुबई के अंदर। भाई बताइए मुझे कौन सा ऐसा काम है कि आपका वजीर दिफा दुबई में किस बात के लिए कामा ले रखा था? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लूटा हुआ माल वहाँ पे जाता। चले ठीक है, इस हवाले से भी मजीद बात चले। अच्छा, इस हवाले से भी मजीद बात कर लेंगे। मुझे सिर्फ शॉर्टली बता दीजिएगा बसरा साहब, अगली भारी फिर किसकी है? नून लीग में है, एहसन इकबाल साहब की है या फिर जैसे कि ख्वाजा आसिफ की आप बता रहे हैं उनकी है? जिसने माल लूटा है, जिसने करप्शन की है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को मुतमन नहीं कर सकेगा मेरे भाई, वो एक पुराना फिक्रा हो गया है। जिसने गाजियां गाजरा टेडोना देती, जिसने जो माल खाया है, अब वो दौर खत्म हो गया कि आप, यानी कि आज वही वाली बात हो गई ना जो विफाकी वजीर दाखिला ने कही है कि जिसने जो किया है उसको भुगतना होगा। चलें ज्ञानचंद साहब, अब जरा आपकी तरफ, ठीक है, खा वो तहरीके इंसाफ से हो, खा किसी इदारे से हो। चले मैं ज्ञानचंद साहब की तरफ जरा चलता हूँ। ज्ञान साहब, आप जरा बताइएगा, कल जैसे कि मरियम साहिबा जाएंगी नैब, एक तो ये बात बड़ी शदुमत के साथ की जा रही है कि हर मामले में ऑपोजिशन एक पेज पर होती है, एक सोफे पर बैठी होती है, लेकिन नैब की पेशी अपनी अपनी होती है, किसी का कारकुन जो है वो उधर नहीं जाता है। और दूसरी चीज ये भी जरा बताइएगा कि बिलावल साहब ने भी कह रखा है कि अब वो स्ट्रीट पर आएंगे, स्ट्रीट पावर शो करेंगे, जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे, तो आगे जाके आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? अपोजिशन को क्या खामोश होकर हम बैठ जाएं? क्या ये इतनी महंगाई है, गरीबों का जीना हराम करके रखा गया है, जो गुर्बत से नीचे, जो गुर्बत की लाइन से नीचे भी जो लोग हैं उन पे भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। चीनी, तेल, मकसद लाइट, गैस, दवाइयाँ, हर किस्म की चीज़ों पे टैक्सेस अपनी जगह पे, उसके महंगाई जो है इस हद तक पहुंची है जो लोगों के बर्दाश्त की नहीं है। हम अवामी लोग हैं, अवाम के साथ खड़े होना चाहते हैं, अवामी इश्यूज पे हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर ख्वाजा आसिफ ने एक अच्छी स्पीच कर दी है तो उसकी बारी का इशारा दिया जा रहा है कि भाई उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलो, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड कहो तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई आप सब खामोश होकर बताओ, ये डेमोक्रेसी है। आप बताएं कह रहे हैं आप क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, इसका मतलब है आपने कुछ नहीं किया तो इसलिए आप गिरफ्तार नहीं हो रहे। गिरफ्तार मैं कहता हूं जिन्होंने किया है वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर, नून लीग को छोड़कर, अपोजिशन को छोड़कर आज भी ऐलान करने पीटीआई में, तो वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी है। तो ये तो साबित हो चुका है कि ये एहतसाब नहीं हो रहा है, इंतकाम हो रहा है। वो बच्चा आज कह रहा है कि इंतकाम हो रहा है। किसी ने अगर किसी ने कहीं पे कुछ किया भी है तो भी इस किस्म के इंतकामी कार्रवाइयों से उसको भी ये मिल रहा है कि भाई इंतकाम ही हो रहा है। तो मैं तो समझता हूँ, बाकी जो कहा जा रहा है कि भाई पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बसरा साहब अच्छी तरह से जानते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को किस केस में, वो सिर्फ हिस्ट्री अच्छी तरीके से नहीं जानते बसरा साहब, बल्कि आपकी पार्टी को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बहरहाल जाहिर है। तो बसरा साहब, मैं जरा आपकी तरफ आता हूं, जरा शाहिद लतीफ साहब के पास जरा चला जाए। हर दफा कहा जाता है कि एहतसाब किया जाता है, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडरशिप को जेल में डालकर, फिर कुछ अरसे के बाद उनको हुक्मरान बना दिया था। आसिफ जरदारी 11 साल जेल काट कर आ गए और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया और सब केसेस में वो बरी भी हो गए। तो ये किस किस्म की है? अभी भी जो नजर आ रहा है, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। चलें बसरा साहब शॉर्टली बता दें ताकि फिर मैं शाहिद साहब की तरफ जाऊं। देखिए, अभी ज्ञानचंद साहब भाई ने क्रिटिसिज्म नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड कहा, चोर में इनको क्यों नहीं को पूछ रहा, इनको नैब क्यों नहीं बुला रहा, इनको क्यों नहीं पकड़ रहा? इसके मतलब है कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया हुआ। अलीमा खान को पकड़ा नहीं जा रहा है, परवेज खट्टक को नहीं पकड़ा जा रहा है। भाई हम तो आपको तो किन किन के नाम बताऊं, आप सबको नाम आते हैं जो इसकी कैबिनेट में बैठे। अलीमा खान ने कतरी खत पेश नहीं किया, अलीमा खान ने कोई दी है। चलिए सर, बसरा साहब और ज्ञानचंद साहब, जब बात एहतिसाब की हो रही है तो फिर बहरहाल जो है वो एहतिसाब कहते हैं ना, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इदारे एहतिसाब कर रहे हैं, फैसला बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मैं जरा शाहिद लतीफ साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से आपने हुकूमत का नैरेटिव भी सुना, ऑपोजिशन का नैरेटिव भी सुना, हुकूमत कह रही है एहतिसाब सही तरीके से हो रहा है, मुकम्मल शफाफ हो रहा है। ऑपोजिशन कह रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हुकूमत को अब क्या बयानियां रखना चाहिए और क्या पॉलिसीज रखनी चाहिए कि कहीं ये एहतिसाब माजी की तरह एहतिसाब ना बन जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करार पाए?
देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत का रवैया बड़ा सिंपल और सीधा होना चाहिए। असल में हुकूमत का काम नहीं है एहतसाब करना, हुकूमत का काम है कारकर्दगी दिखाना, और उस कारकर्दगी का ताल्लुक जो है वो लोगों से है। मसलन आजकल जो लोगों की चीखो पुकार है, हुकूमत उस तरफ ध्यान दे ना। लोगों को रिलीफ चाहिए। हमें मालूम है कि मईशत जो है वो ठीक नहीं है, हमें मालूम है कि पिछली हुकूमतों ने बहुत कुछ किया, हमें यह भी मालूम है कि अब आपको 1 साल हो गया तकरीबन। अब आपने उस तरफ ध्यान देना है, लोगों को रिलीफ चाहिए। ये कब तक शोर गुल हम सुनते रहेंगे कि पिछले कर गए लिहाजा अगले कई साल अब आप इसको भुगतें? ऐसा नहीं होता। फिर नया पाकिस्तान कहां है? लिहाजा हुकूमत का काम है अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी की तरफ ध्यान दे। और जहां तक इदारे हैं, आप खुद कहते हैं कि इदारे आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं, उनको उनका काम करने दे। ये इदारों का काम है एहतसाब करना। और अगर तो ये जो हुकूमत में मुख्तलिफ वुज़राओं के मुंह से जब हम ये सुनते हैं कि कहना खान आया था जब कोई पूछे, तो ये वाले जुमले अदा होने चाहिए। एहतसाब जो है, जिस इंसाफ की मैंने बात की, वो इंसाफ की बिना पर नजर आना चाहिए। इंसाफ कहना ही काफी नहीं है, नारे लगाने से भी इंसाफ नहीं हो जाता। इंसाफ जो है वो नजर आना चाहिए। शाहिद लतीफ साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, हुकूमत में बड़े बड़े लोग, गवर्नर सिंध कह चुके हैं, मुख्तलिफ वफाकी वुज़रा कह चुके हैं, जब गिरफ्तारियों के हवाले से उनसे साफियों ने सवाल किया तो उन्होंने बोला अवाम को जाके बता दो कि खान आया था। तो ये कहना चाहिए। देखें, वो तो उनका गम गुस्सा है ना, कि जब वो ये देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां अगर सिर्फ ऑपोजिशन की हो रही हैं और हमें बताया जा रहा है कि नैब जो है वो इस सिलसिले को फॉलो करेगी, जब जो नाम हुकूमत के ओहदेदारों के लिए गए उनकी अभी बारी गिरफ्तारी की नहीं आई। नैब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, हुकूमत ये ऐलान करती है, वो ये बताती है, जब साफी सवाल करते हैं, वजीरों से सवाल करते हैं, गवर्नर सिंह से सवाल कर रहे हैं गिरफ्तारियों के हवाले से, तो वो कहते हैं कोई पूछे तो कहना खान आया था। तो मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं आपसे, ये कहना चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये एक तरह से तंजिया कहा जा रहा है ना, कि खान आया था और गिरफ्तारियां सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों की हो रही हैं। हुकूमत के ओहदेदार, बहुत बड़ी लिस्ट है, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही। तो ये तंजिया बात की जा रही है। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि उनका ताल्लुक ना गिरफ्तारियों से है, ना नाम लेने से है, ना नैब के अंदर जो जिसकी बारी आ रही है उसका जिक्र करने से है। उनका ताल्लुक वाहिद हुकूमत से और कारकर्दगी से है। अपनी कारकर्दगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखानी चाहिए, माशी मैदान में भी और दीगर मैदान, सिफारती मैदान में भी और दीगर मैदानों में। और एहतिसाब इदारों का काम है, नैब एहतिसाब कर रही है और कोर्ट जो है वो फैसला देंगी। ठीक है, चलें, यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम मुतवक्के तौर पर जो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली है उस पर भी लेटर नोट पे बात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक प्ली बार्गेन अपने नैब और मुल्जिमान के दरमियान सुनी थी, अब सुना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस सिलसिले में प्ली बार्गेन हो सकती है। हो सकती है तो कैसे हो सकती है, ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जरा वक्त कम है तो बसरा साहब डायरेक्ट आपकी तरफ आ जाता हूं, जरा ये बता दीजिएगा, चेयरमैन सेनेट की मुतवक्का तब्दीली के हवाले से खबरें कुछ ये गर्म हैं कि कुछ लोग, कुछ दो पर बात हो रही है। हुकूमत कह रही है कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो हम डेप्यूटी जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके हवाले से वापस ले लेंगे, ऐसी कुछ इतलात हैं? कुछ हुई है बात? देखिए, बात यह है, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी रहेंगे और दूसरा पीपल्स पार्टी जिसके वो तो रहेंगे। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ, क्या ऐसी कोई पेशकश हुई है हुकूमत ने अपोजिशन को की है? देखिए, मैं आपको, देखिए मुझे इस बात का नहीं पता, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो सुन लें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, डिनाई कर दें या बोल दें कि ऐसा हो सकता है? कुछ आसिफ साहब बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है अपने कार्ड किस तरह खेलते हैं। अच्छा। और नून लीग जो है, क्योंकि इस वक्त नून लीग इस वक्त तबाही और बर्बादी का सबब पेश कर रही है, क्योंकि लूटमार की है, करप्शन के, उनके तो लोग शायद से भी डर रहे हैं आप। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि चेयरमैन सेनेट रहेंगे। और अगर देखें, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं देगी, ये बात आप मेरी ध्यान में रखिएगा। दूसरी सूरत में भी, जैसे पंजाब में, मरकज में, सेनेट में दोनों जमातों की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोग तंग हैं। हमारे पास मतलूबा तादाद पूरी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सादिक संजानी चेयरमैन सेनेट होंगे। चलें ठीक है। ताहिरा साहब, आप जरा बता दीजिएगा, हुकूमत कह रही है कि सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे, एतमाद की वजह आपको समझ में आ रही? मेरी आपसे गुजारिश है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद आप एक प्रोग्राम ज़रूर करें
जिसमें मुझे वो भी तो ऑन करेंगे, बोर्ड जाहिर सी लें बात है। और शौकत बसरा साहब को भी लें, क्योंकि 67 वोट अपोजिशन के पास इंशाल्लाह हैं और जो हासिल बजिंजो साहब हासिल करेंगे और चेयरमैन सेनेट बनेंगे। लेकिन आप पे मैं आज कर्ज छोड़ के जा रही हूँ, ये प्रोग्राम आप सही। इन्हीं लोगों के साथ दोबारा करेंगे और बिल्कुल। फिर उसके बाद यानी आप दूध का मुकम्मल दूध और पानी का मुतमईन पानी है, आप लोग हो जाएगा। मुकम्मल मुतमईन है। जी हम पूरे एतमाद है, ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम ज्ञानचंद लीग साहब, अब जरा और आप ना बता दीगर दीजिएगा, हमारे ये इत्तेहादी। बिलावल भुट्टो कोई जरदारी एक साहब ने जो इजलास सेनेटर बुलाया भी था, कहीं नहीं ठीक है। जाएगा, कहीं चलें, नहीं ठीक है। जाएगा। अच्छा ज्ञानचंद साहब, आप जरा बता दीजिएगा, बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो बात कही है कि तमाम सेनेटर इस्लामाबाद या इसके आसपास रहें, इसकी क्या वजह है? आप लोगों को भी क्या कोई डर है? किसी भी टाइम पे कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, सेशन कॉल किया जा अच्छा, इस सकता वजह है से। इस वजह से, क्योंकि ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इससे हम भागें। लेकिन आज जो हमारी मीटिंग हुई है वो 56 सेनेटर्स मौजूद थे हमारे, मसलन एनी मरी मौजूद नहीं थी, या मुस्तफा नवाज खोकर या फारूक अचनाक, ये हैं और हमारे लीडरशिप के उस कैडर में आते हैं, इनमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो 66 सेनेटर्स ने अदम एतमाद कर दिया है। कुछ अखलाकियात भी होती है, चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करे, वो डेमोक्रेटिक होने का मुजाहरा करे और रिजाइन कर दे। और मुझे बहुत अफसोस है कि कम से कम शौकत बसरा साहब को तो ये नहीं कहना चाहिए। इसी बात पर हम कमेंट ले लेते हैं शायद लतीफ साहब से, चूंकि वक्त कम है। शायद साहब आप भी जरा शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, क्या इखलाकी तौर पर चेयरमैन सेनेट को मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्या? पहली बात तो ये है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कौन सी चार्जशीट है? ये अदम एतमाद जो है उससे पहले उनके खिलाफ चार्जेस नहीं होने चाहिए थे। ये इखलाकियात की हम बात करते हैं, ये तो प्योर एक सियासी मामला इसको आपने बना लिया। और अपोजिशन चाहती है कि सेनेट पर उनका कंट्रोल हो, जिसके तहत वो आइंदा जो हुकूमत का कारोबार है उसके अंदर रुकावटें डाल सके। इसमें तो और कोई मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आती। तो कामयाब कौन होगा, आपको क्या लगता है? मेजॉरिटी का कोई उसमें रोल नहीं है। नहीं, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आपने कोई चार्जशीट तैयार की? देखें वो किस चीज पे अदम एतमाद आप? ज्ञानचंद साहब, शायद साहब ये कह रहे हैं कि चार्जशीट होती है ना, कोई इल्जाम तो होता है। इजलास रिक्यूजेंट हुआ है।